कोविडशील्ड के बारे में जब देखा गया तो वहां पर ब्रिटेन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेमी स्कॉट। नाम क्या इसका है? जेमी स्कॉट। इस व्यक्ति ने क्या किया, वहां जो कंपनी था जिसका नाम था एस्ट्रोजेनेका, उसी कंपनी के खिलाफ में केस दर्ज कर दिया। हालांकि यह व्यक्ति का कहना है कि जब मैंने इस इंजेक्शन को लिया था, जब मुझे इसका डोज दिया गया था, तो इसके कुछ ही दिन बाद इसका साइड इफेक्ट हमको देखने के लिए मिला। हालांकि कंपनी में जिस समय भारत में लग रहा था उस समय भी अवेयरनेस कराया गया था कि जब भी आपको कोविडशील्ड लगेगा तो कोविडशील्ड लगने के बाद 24 घंटा तक आपको फीवर आ सकता है। इनफैक्ट सच बताएं ना तो हमको भी फीवर आया था। पहला डोज में लिए थे उसमें भी 24 घंटा लगातार फीवर था। उसमें जो पैरासीटामोल का गोली था वो सब दे दिया गया था डॉक्टर के द्वारा, उसी को खा करके ये आदमी था। और दूसरा डोज जब लिए थे तो उसमें भी 24 घंटा के लिए फीवर आ गया था। तो बहुत लोगों में फीवर आता था, बहुत लोगों में फीवर नहीं आता था। तो कहा गया था कि जिसका फीवर आता था उसका इम्यून सिस्टम जो था वो और तगड़ा हो जा रहा है। खैर इसमें रिसर्च की बात है, ये सब हम लोग देख रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे मुद्दा आया तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया था पहले भी कि अगर आप इस कोविडशील्ड वैक्सीन को अगर आप लेते हैं, इसका मतलब आप में साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको फीवर आएगा। लेकिन ये व्यक्ति इन सब मामलों को उठाया ही नहीं, ये अलगे मामला लेकर के चला गया। कहा कि आपका वैक्सीन हम लगाए, एस्ट्रोजेनेका कंपनी का जो ये एक्सपोर्ट एस्ट्रोजेनेका मिलकर जो बनाया था उसी कोविडशील्ड को जब हम लगाए यहाँ पर, तो इनका कहना क्या है कि जब हम लगाए तो कुछ ही दिन के बाद हमको एक बीमारी हो गया। और ये बीमारी का नाम इनसे बताया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या नाम बताया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसको हम लोग TTS कहते हैं। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जिस बीमारी का चर्चा कोर्ट में किया गया था, इसीलिए कोर्ट ने पूरा एक्शन ले लिया और वहां का मुद्दा हिंदुस्तान में बहुत डेंजर सभी उछल चुका है। तो इसका कहना था कि हम भाई साइड इफेक्ट था, और कंपनी को जब भी कोर्ट में कहा गया कि बताइए कि इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है, कंपनी ने भी खुले तौर पर कहा कि हाँ इसका साइड इफेक्ट है। तो देखिए अब यहां से बात और बिगड़ता चला गया। इस व्यक्ति का कहना है कि हमको जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS नामक बीमारी लग गया है। ये कहते हैं कि इस बीमारी में, और सबको पता है इस बीमारी में जो ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन में ध्यान रखिए, इस ब्रेन में यानी कि खोपड़िया में, मस्तिष्क में, यानी कि इसमें खराबी आने लगती है, ब्लड कोटिंग आने लगता है। ब्लड कटिंग यानी कि समझ रहे हो, ब्लड जमने लगेगा, ब्लड यानी कि खून का थक्का बनने लगेगा, तो ब्रेन में इंजरी हो जाएगा। और जब ब्रेन में इंजरी हो जाएगा तो ब्लड कटिंग होने लगेगा, यानी कि ब्रेन में ब्लड थक्का बनने लगेगा। और जैसे ही ब्लड में थक्का बनने लगेगा, अगर ब्रेन में अगर ब्लड का थक्का बनेगा, प्लेटलेट धीरे धीरे गिरने लगता है। और जब प्लेटलेट गिरेगा तो एकदम से आदमी को हार्ट अटैक चलाता है। अब ब्रेन एकदम से सांस अटक जाएगा तो आदमी हार्ट अटैक से तुरंत मर जाता है। तो यही मेन समस्या यहां पर होने वाला बीमारी जो था, जिसका नाम था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS। तो TTS उस व्यक्ति को हो गया, उसका परिवार वालों ने भी पूरा आरोप लगाया वहां पर का जो कंपनी था उसके ऊपर कि नहीं ये गलत है, और कंपनी ने भी कहा कि हाँ ये साइड इफेक्ट है। लेकिन कंपनी ये नहीं कहा कि ये वाला बीमारी होता है। कंपनी का साफ साफ कहना है कि भाई साइड इफेक्ट है, हम इसको पहले सूचना दिए थे, बट ये वाला बीमारी इसके कारण हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कोविडशील्ड का वैक्सीन नहीं लगाया है उस व्यक्ति को भी TTS यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की खतरा देखा जा सकता है। और ये सही भी है भाई। ब्लड क्लोटिंग का जो बीमारी है, जो कि हम लोग TTS देख रहे हैं, ये बीमारी बहुत से सामान्य लोगों में भी होता है, जबकि हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक में ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, यानी कि ब्लड का थक्का बन जाता है, खून थक्का बन जाता है। और जब खून थक्का बनता नहीं जब जाने आने लगता है इधर उधर, तब जाकर के आदमी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। सांप जब काट लेता है किसी व्यक्ति को तो उसमें भी जो जहर होता है ना, हीमोटॉक्सिन जो होता है, यानी कि हीमोटॉक्सिन, वो क्या करता है, जहर ब्लड को गाढ़ा कर देता है। और जब ब्लड नहीं जाने आने लगता है तो ब्लड का क्लोटिंग होने लगता है, ब्लड जमने लगता है। तो इसी देखिएगा, उसी कारण उसको देखिएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा और धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद आदमी बेहोश हो जाएगा। उसके बाद एकदम से ब्रेन का अगर ब्लड अगर जाम हो गया, ब्रेन का ब्लड क्लोटिंग हो गया, तो उसी तरीका से बीमारी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, और तुरंत आदमी हार्ट अटैक से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हालांकि हार्ट अटैक अभी तो बहुत समय में देखा जा रहा है कि इंडिया में भी काफी बढ़ चुका है, बट ये मुद्दा जो था ना, ये मुद्दा काफी एकदम रोमांच पैदा कर लिया। अब वहां जब मुद्दा उठा कि सर यहां जो था एस्ट्रोजेनेका कंपनी, वहां का कंपनी थी, लेकिन यहां जो भारत में मुद्दा उठा तो इसी कंपनी का जो कोविडशील्ड था उसको आधार पूनावाला के नेतृत्व में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिल करके बनाया था कोविडशील्ड।
अब सेम कंपनी तो सेम कंपनी की दवा तो यहाँ चलाया। अब इंडिया में ये मुद्दा उठ रहा है कि भैया यहाँ भी बहुत कुछ देखने के लिए मिल सकता है। एक मुद्दा भी कहीं से अगर हार्ट अटैक आ रहा है उसको अभी लिंक करके पूरा एकदम वायरल किया जा रहा है, पूरा एक छवि बना दिया गया कि इससे क्या होगा, एक हवा जिसको कहिए। तो भैया नहीं डरने वाला आदमी भी डर जाएगा। रियलिटी में ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आदमी के अंदर भय हो गया कि नहीं हमारे अंदर ब्लड क्लोटिंग हो सकता है, हमारा ब्रेन अगर फट सकता है या ब्लड अगर जम सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है या तो हमारा प्लेटलेट गिर सकता है, ऑटोमेटिक आदमी भ्रम के दुनिया में ही मर जाता है। किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो इतना आदमी उसको हदसवा देता है ना कि इधर ले जाओ वहां ले जाओ, ई हो जाएगा वो हो जाएगा। आदमी हदस से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जब उसका हाई हो जाता है तब उसका ब्लड में पॉइजन काफी तेज से फैलने लगता है और ब्लड का क्लोटिंग यानी कि ब्लड का जमना तेज हो जाता है और आदमी धीरे धीरे क्या हो जाता है, मर जाता है। वो है तो हदस से हो जाता है। जबकि ऐसा अफवाहों से आपको बचना है और नहीं तो इस अफवाह का भी शिकार बहुत से लोग होंगे। जो इसमें सही है नहीं है वो चीज़ तो सामने निकल करके आएगा ही आएगा, वो कोई बड़ी मुद्दा थोड़ी है। लेकिन इस चीज़ को इतना हवा कर देना, खैर चलो ठीक है भाई, केस चल रहा है उसके खिलाफ में जांच पड़ताल होना चाहिए। हर चीज़ का, हर सिक्का का दो पहलू होता है। किसी एक तरफ को देख करके हम एक तरफ नहीं बोल सकते हैं। रियलिटी क्या है इसमें कि जो कमजोर वर्ग लोग हैं जिनका दिल का दौरा पड़ने वाला, वो लोग तो ऑटोमेटिक वैसे ही सुन के मर जाएंगे, भैया हम भी मर जाएंगे। यहाँ पे एक मरेगा दूसरा भी देख के उसको मर जाएगा। तो खैर ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया था कि हमारा अंदर साइड इफेक्ट है। कंपनी का कहना था कि भैया इसको साइड इफेक्ट अगर लीजिएगा तो साइड इफेक्ट देखा जाता है। इसमें आप लोगों को समझाया गया कि प्लेटलेट कम होता है, ब्लड में थक्का जमने लगता है यानी कि ब्लड में जो है क्लोटिंग होने लगता है, थक्का थक्का बनने लगता है। ब्रेन में यानी कि ब्रेन में इंजरी आ जाता है, ब्रेन एकदम सीज कर जाएगा, उसके बाद आदमी को हार्ट अटैक चलाता है। तो अभी सरकार ने इसने किया था और खास करके आप अभी देखिएगा तो अभी हम लोग को 3 साल हो गया है, 3 साल हो गया है इस चीज को लगाए हुए। 21 के बाद देखिएगा तो 21, 22, 23 अभी आ गया 24, लगभग 3 साल का एवरेज हम लोग पार कर चुके हैं। उसमें अगर किसी किसी का सिम्टम आया होगा नहीं आया होगा, खैर अब इस पर तो जांच और भी चलेगा।